वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो तकनीक के जानकार है और उनके जिनके भी आसपास में कोई सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ जन है जो पेंशनर है, पेंशनर चाहे खुद कर्मचारी रिटायर्ड हो या उनके अगर फैमिली पेंशनर है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको आज दे रहा हूँ कि राजस्थान सरकार निदेशालय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो क्या है। ये 27/12 यानी 2 दिन पहले ये जारी हुआ है, जिसमें जीवन प्रमाण जो पत्र हर साल जो पेंशनर सबमिट करते हैं उसके संबंध में विभिन्न प्रकार के तरीके दिए हुए हैं। और इनमें इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे पेंशनर किसी भी तरीके को अपना करके घर बैठे या कोष कार्यालय जाकर के या ई मित्र पे जाकर के अलग अलग 4 तरीकों से पेंशन अपनी जो है पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र है वो सबमिट कर सकते हैं ताकि उनकी पेंशन नहीं रुके। तो सबसे पहले तो ये जो लेटर है समस्त कोषाधिकारी को भेजा गया है जिसमें जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में है। राजस्थान सिविल पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों के बारे में यूजर मैनुअल संलग्न कर प्रेषित है, यानी एक पूरा मैनुअल दिया हुआ है और उपरोक्तानुसार सभी पेंशनर्स संगठनों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कराने की व्यवस्था करें और सुनिश्चित करें ताकि उक्त जानकारी के अनुसार पेंशनर विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से अपनी सुविधा अनुसार विकल्प का उपयोग कर जीवन प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत कर सके। ये निदेशक पेंशनर विभाग की तरफ से ये लेटर है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जीवन जो प्रमाण पत्र है प्रस्तुत करने के आसान जो तरीके दिए हुए हैं, यहाँ 4 तरीके दिए हुए हैं, एक एक को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और आप इसमें से जिस भी तरीके से आप आसानी से जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं उस तरीके को आप अपना सकते हैं। एक तरीके पे मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो पहला है पेंशन विभाग की वेबसाइट पे अपलोड करना जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन विभाग की वेबसाइट पे अपलोड करना। उसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। दूसरा है आधार नंबर से ऑथेंटिकेटेड बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा। अगर आपके पास में बायोमेट्रिक मशीन है जहाँ या आसपास में ई मित्र है और जहाँ आप अंगूठा लगा करके अपना जो भी जीवन प्रमाण पत्र वो संलग्न कर सकते हैं। अब इसमें एक समस्या कई लोगों के जो जैसे ज़्यादातर जो सिटीजन सीनियर सिटीजन होते हैं, पेंशनर होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनके अंगूठे के निशान में भी प्रॉब्लम आती है। तो कई बार बायोमेट्रिक जो पे अंगूठा नहीं लग पाता है, तो उसके लिए दूसरा विकल्प ये है कि जीवन प्रमाणन मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा, यानी फेस ऑथेंटिकेशन में आपकी जो आंखों की पुतलियाँ होती है, आइरिस होती है, इसकी स्कैनिंग के द्वारा जीवन प्रमाण पत्र है वो बनता है। तो इसमें अगर आपके अंगूठे की समस्या है या अंगूठे के निशान नहीं आ रहे हैं बायोमेट्रिक मशीन पे, तो आप इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। और ये दोनों तरीके या तीनों तरीके अगर आप नहीं अपना पाते हैं या कोई समस्या आ रही है तो आप मैन्युअली यानी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र पेश कर सकते हैं। अब चारों जो तरीकों का क्या प्रोसेस होगा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 2 वित्त पेंशन 2020 दिनांक 10 अक्टूबर 2022 द्वारा सभी पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की अवधि 31 मार्च 2023 तक अथवा मोबाइल ऐप तैयार होने तक बढ़ाई गई है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवित प्रमाण पत्र के अभाव में मार्च 2023 तक किसी पेंशनर की पेंशन नहीं रोकी जाएगी, यानी कि आपको मार्च 23 तक आपको अनिवार्य रूप से जमा कराना है, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको दिसंबर में जमा करा देना चाहिए। मैंने भी कई जो पेंशनर है उनके जो मोबाइल ऐप से पेंशनर का सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया है और पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो बना करके बताया है किस तरीके से आप अगर आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। तो वो तरीका मैं आगे बताऊंगा। और पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एक आवश्यक प्रक्रिया है। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध है जिनका उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। अब पहला तरीका है कि पेंशन विभाग की वेबसाइट पे जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करके, तो इसके लिए आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो ब्राउजर गूगल खोजें और उसमें pension.rajasthan.nic.in इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है। और इस वेबसाइट को यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ इस तरह का जो इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपके पेंशनर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब मैं आपको लाइव भी बता दूंगा किस तरीके से करना है। और उसके बाद में आपको पेंशनर जो प्रदत्त अन्य सुविधाएं देखने के लिए आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और सारे जो भी डिटेल्स है इसमें आपको फीड करनी है, पीपीओ नंबर से लेकर के और दूसरा जो भी आपके है, तो ये सारा अंक डाल करके जैसे आपको ये अब इसमें लिखा है कि न्यू पेंशन के रजिस्ट्रेशन के सभी कॉलमों की पूर्ति करें और पूर्ति के पश्चात सबमिट करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सर्जित क्रिएट कर लेवें और भविष्य में याद रखने के लिए इसे लिख कर लेवें। जैसे पीपीओ नंबर से आईडी बनाना, तो जैसे ये पीपीओ नंबर है तो अब ये पूरा मैं एक बार आपको ये तो यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है। अब इसका एक बार आप लॉगिन करेंगे उसके बाद में यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ किस तरीके से करना। तो ये जो साइट है ये IFPMS है, यानी ई पेंशन की जो साइट है राजस्थान सरकार की।
अब यहाँ आपको जैसे इसमें जो दिया हुआ था उस प्रोसेस के अनुसार आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पेंशनर लॉगिन, तो यहाँ पेंशनर लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पीपीओ नंबर और अकाउंट के लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ अकाउंट के लास्ट डिजिट और यहाँ जो भी ये कैलकुलेशन दी हुई है कैप्चा की, उसको आपको एंटर करके लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है लॉगिन, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, पेंशनर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं आपके पास में मांगेगा। पहला है पीपीओ नंबर। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करें तो आपको पीपीओ नंबर आपके पास चाहिए। उसके बाद में पेंशनर की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जन्म तारीख, अकाउंट नंबर जिसमें पेंशन आ रही है, और आईएफसी कोड, जिस बैंक में अकाउंट है उसका आईएफसी कोड, और मोबाइल नंबर जो बैंक से या जो भी जुड़ा हुआ है पेंशन से वो, और यहाँ कैप्चा कोड जो भी यहाँ कैलकुलेशन है उसको आपको इंटर करके यहाँ से सबमिट करना है, तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन आपने पहले किया हुआ है तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ जैसे जो लॉगिन होंगे तो इसके सामने आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस खुलेगा, जिसमें यहाँ जीवन प्रमाण नाम का जो कॉलम है, इसमें पेंशनर की सुविधा के लिए प्रमाण पत्र, इसमें जो एक प्रमाण दिया हुआ प्रपत्र दिया हुआ है जीवन प्रमाण पत्र का, उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लें। और इसमें जो भी जिसके भी साइन होते हैं उनके साइन, यानी कोई भी जो भी कौन कौन इसको प्रमाणित कर सकता है कि कार्मिक या पेंशनर है वो जीवित है, तो उसमें या तो दंड प्रक्रिया संहिता के दिन जो भी मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट की शक्तियों करने वाला व्यक्ति, या नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, राजपत्रित अधिकारी, कोई भी राजपत्रित अधिकारी अगर आपके आसपास में है, जैसे शिक्षा विभाग में देखें तो व्याख्याता या उसके ऊपर के प्रिंसिपल वगैरह जो भी राजपत्रित अधिकारी है, या किसी पुलिस थाने का जो सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी या उससे सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं हो, और पोस्ट मास्टर या विभागीय सब पोस्ट मास्टर या डाकघर का निरीक्षक है, रिजर्व बैंक इंडिया का जो अधिकारी वगैरह है ये है, या विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार या सांसद, विधायक या ग्राम पंचायत का सरपंच भी वेरीफाई कर सकता है, या पेंशनकर्ता प्राप्तकर्ता अधिकारी जिसने सेवानिवृत्ति से पूर्व एक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग किया गया था तो वो भी कर सकता है, या आधार बायोमेट्रिक अति प्रमाण के परिणाम स्वरूप सरकारी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र भी विधि मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो ये सारे है जो भी आपको साइन करके इस सर्टिफिकेट पे आपको प्रमाणित प्रपत्र को स्कैन करके अपलोड लाइव सर्टिफिकेट में जाकर के निर्धारित स्पेस में आपको अपलोड करना है, और इस तरीके से आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अब ये प्रोफॉर्मा है कि इसमें जीवन प्रमाण पत्र है कि इसमें लिखा हुआ कि प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर, यहाँ पेंशनर का नाम आ जाएगा, और जो भुगतान संख्या यानी पीपीओ नंबर यहाँ आ जाएगा, और खाता संख्या यहाँ जो भी अंतिम 4 अंक है वो आपको लिखना है, और वहाँ से यहाँ पेंशनर के साइन हो जाएंगे, यहाँ जो अधिकृत अधिकारी है उनके साइन हो जाएंगे, और इस तरीके से ये आपको ऑनलाइन सबमिट करना है इस साइट पर जा करके। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है आधार नंबर से ऑथेंटिकेटेड बायोमेट्रिक मशीन द्वारा, यानी पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में आधार जो ई मित्र जहाँ भी आपको बायोमेट्रिक की सुविधा है, तो वहाँ से जैसे राजस्थान में लगभग 80,000 ई मित्र सेवा केंद्रों की सूची है, पेंशनर सर्विसेज पोर्टल पर उपलब्ध है, और इस सूची में से आपको अपने आसपास के जो भी क्षेत्र है उसमें पिन कोड डाल करके पे आप अपने आसपास के क्षेत्र की सूची देख सकते हैं, या लगभग आपको सभी को पता है कि आपके आसपास में कहाँ ई मित्र है, तो वहाँ जा करके भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे यहाँ जो भी प्रमाण पत्र कैसे करना है तो वहाँ अपलोड करेंगे, उसके बाद में एक जीवन प्रमाणन .gov.in है, इस पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहाँ आप अपलोड करेंगे उसको डाउनलोड करने का भी प्रोसेस है कि आपने जो अपलोड किया है या ऑनलाइन आपने अगर आपने सबमिट किया तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अब ई मित्र सेवा केंद्र या डाकघर या पेंशन कार्यालय में जहाँ भी आप बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहाँ आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पहला तो है पेंशनर का पीपीओ नंबर, जैसे कि यहाँ भी आ रहा है कि जो लॉगिन आप करेंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें भी पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये जरूरी है मोबाइल नंबर। तो यहाँ भी आपको पीपीओ नंबर जरूरी है, पेंशनर का आधार कार्ड जरूरी है, और बैंक खाते का विवरण जिसमें पेंशन मिल रही है, और विवरण का मतलब हो गया खाता संख्या और आईएफसी कोड, ये 2 जरूरी है। पेंशन के जो वितरण एजेंसी का नाम आपको ध्यान रखना है। तो अभी जैसे इसमें आगे भी आ जाएगा, और वितरण एजेंसी अभी जैसे ट्रेजरी दे रही है, पहले बैंक से होता था अब ट्रेजरी से हो रहा है। इसके अलावा पेंशनर का जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ओटीपी के लिए, जो आधार से अगर आप करेंगे तो उसमें ओटीपी आएगा तो वो आपको करना है। अगर आप जो से तीसरा जो अगला ऑप्शन है उसमें आपको ओटीपी के लिए आधार से अगर मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, वो तीसरा प्रोसेस है, वो मैं आगे बताऊंगा। और ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है, अगर वो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। ईमेल आईडी अगर आप एंटर करेंगे तो आपकी ईमेल पे भी मैसेज आ जाएगा। और सभी पेंशन कार्यालयों में ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। और ई मित्र सेवा पे अगर जाएंगे तो आपको जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन की फीस 50 रुपये, और प्रिंट का शुल्क है वो 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और विशेष घर बैठे जीवन प्रमाणन की सुविधा है। तो ई मित्र केंद्रों द्वारा जयपुर या जोधपुर शहर, कुछ ऐसे शहर है जहाँ
ई मित्र एट होम की सुविधा है, यानी कि आप कॉल करके ई मित्र वाले को अपने घर भी बुला सकते हैं और वो अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर के, अपना बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर के आकर के आपका जो ई प्रमाणन है या जो भी आपका जीवन प्रमाण पत्र है वो बना देगा। तो उसके लिए जो भी चार्ज होगा, जैसे इसमें 50 और 20 ये रुपये तो नॉर्मल चार्ज होगा, अगर आपके घर आता है तो आपको 73 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो अब इसमें जैसे ही ई मित्र पे जो भी ई सहायक जो है पेंशनर की सूची मांगेगा, तो आपको क्या क्या सूची देनी है या किस तरीके से आपको एंटर करना है। तो पेंशन टाइप में आपको सर्विस या फैमिली है तो फैमिली करना है, फैमिली पेंशन है तो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो यहाँ जैसे राजस्थान के बारे में है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और राजस्थान आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। डिस्पर्सिंग एजेंसी यानी कौन पेंशन दे रहा है, तो अभी जैसे राजस्थान ट्रेजरी सब ट्रेजरी है वो आपको दे रहे हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में ट्रेजरी सब ट्रेजरी का जिला आपको सेलेक्ट करना है, अगर जयपुर जिले हैं तो जयपुर करना है, या जिस जिले में आप है जिस कोष कार्यालय से आपको पेंशन मिलती है उस कोष कार्यालय को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में पीपीओ नंबर एंटर करना है और अपने मोबाइल नंबर जो बैंक खाता नंबर है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में वहाँ से ये प्रोसेस हो जाएगा। डाकघरों के द्वारा भी ये प्रोसेस हो सकता है। तो एक तो ये हो गया कि आपको डाकघर में या ई मित्र घर को बुला करके भी आप ये कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका, जहाँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। और इस तरीकों को मैंने अपना करके कई पेंशनर यानी कम से कम 8-10 पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र है ऑनलाइन अपलोड किया है और साइट से शो भी हो रहा है, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपके पास में एक तो एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, और कोई भी कर सकता है जिसके पास में एंड्रॉयड मोबाइल हो, और एंड्रॉयड मोबाइल 7.0 या उससे ऊपर वर्जन का होना चाहिए। उसकी रैम है वो 4 GB की हो, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। और मोबाइल में 500 MB का फ्री स्टोरेज होना चाहिए, और मोबाइल कैमरा 5 मेगापिक्सल का होना चाहिए। तो जो भी नए मोबाइल हैं या एंड्रॉयड के अच्छे क्वालिटी के मोबाइल है उनमें ये सभी में ये सुविधा होती है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करना होगा, और वो डाउनलोड करने के बाद में इसको इंस्टॉल करना है। और इसकी सेटिंग में दिखेगा, डाउनलोड में नहीं दिखेगा, ये सीधा सेटिंग में होगा। अब इसके बाद में जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए पेंशनर की जो ऑफिशियल साइट है जीवन प्रमाणन.gov.in, इस पर आपको जाना है और यहाँ ऑपरेटर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया एक बार करनी है। यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसके भी फ़ोन में ये डाउनलोड कर रहा है, उसको पहले खुद का ऑपरेटर के रूप में ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। उसके लिए उसको अपना जो आधार नंबर है उससे OTP से करके उसको अपना पहले प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। उसके बाद में ही वो किसी अन्य पेंशनर को प्रमाणित कर सकता है या जीवित प्रमाण पत्र बना सकता है। तो इसका पूरा मैंने इस जो भी तरीका है, ये तीसरा जो तरीका है, इसका पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लाइव वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और इसके बाद में किस तरीके से आपको पेंशनर का है वो प्रमाणन आपको करना है, सर्टिफिकेट बनाना है। तो वो पूरा प्रोसेस मैंने बनाया हुआ है, उसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेक कर लें। और तो सबसे पहले प्रमाणीकरण जो ऑपरेटर का होगा, उसके बाद में पेंशनर स्वयं का प्रमाणीकरण कर सकता है। और प्रमाणीकरण के बाद में पेंशनर के लिए स्क्रीन खुलेगी जिसमें ये ऐप से ऑपरेटर कई पेंशनर एक ही मतलब ऐप से कई प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं, यानी कई पेंशनर का आप जो भी जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कई कम से कम 8-10 लोगों के जीवित प्रमाण पत्र ये एक ही ऐप से तैयार किए हैं, बनाए हैं। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो जीवन प्रमाणन की साइट है यहाँ से जाकर के आपको ये डाउनलोड करना है, और डाउनलोड ऑप्शन में जाकर के आपको यहाँ email ID डालनी है, और email ID में डालने के बाद में आपको यहाँ कैप्चा भरने के बाद में आई एग्री टू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। और इस तरीके से ईमेल पे एक OTP आएगा और वहाँ OTP आप सबमिट करें, और उसके बाद में यहाँ से जीवन प्रमाण पत्र का वर्जन का 3.6.3 ये एंड्रॉयड फेस जो ऐप डाउनलोड करें, यहाँ से जो आप ईमेल वेरीफाई होगा उसके बाद में यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वो आपको डाउनलोड करना है, और उसके बाद में इस तरीके से जो जीवन प्रमाणन ऐप है ये खुलेगा, और यहाँ आपको आधार नंबर एंटर करना है जो भी पेंशनर है, उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर और इसका email ID है, ये तीनों एंटर करना है। उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और उसके बाद में जब आगे OTP से वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद में पेंशनर का यहाँ नाम लिखना है। और अगर आपने गत साल ऑनलाइन पेंशनर का जो भी वेरिफिकेशन किया हुआ है तो सारी डिटेल इसमें आधार के आधार पे अपने आप आ जाएगी। उसके बाद में आपको टाइप ऑफ पेंशन में जो भी है, फैमिली पेंशन है या सर्विस पेंशन है या जो भी पेंशन का टाइप है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सैंक्शन अथॉरिटी में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सेलेक्ट करना है। डिस्पर्सिंग एजेंसी में ट्रेजरी करना है, और ट्रेजरी का यहाँ जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये PPO नंबर भरना है और अकाउंट नंबर जो भी है उसके भरना है। और यहाँ से कि रीमैरिड और री एम्प्लॉयड के 2 ऑप्शन है जिसमें नो करना है, क्योंकि
अगर दोबारा शादी की है तो भी पेंशन नहीं मिलेगी, और री एम्प्लॉयड है तो भी नहीं मिलेगी। तो ये नो, उसके बाद में ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको करना है। तो ये पूरा तरीका मैंने लाइव करके आपको वीडियो में बताया हुआ, तो वो वीडियो में आप देख सकते हैं। चौथा जो तरीका है कि अगर आपका आइरिस या आंखों की पुतलियाँ भी काम नहीं कर रही है, या बायोमेट्रिक से भी आपके नहीं हो रहा है, अंगूठा नहीं लग रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के आप कैसे करेंगे। तो चौथा तरीका है कि पेंशन नियमानुसार निर्धारित जीवन प्रमाण पत्र का प्रपत्र, जो भी आपको फॉर्मेट कहीं भी मिल जाएगा, वो आप पूर्ण रूप से भरें और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित हो। यानी कि आपको कोई भी गेजेटेड ऑफिसर या नायब तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी या जो भी पहले बताए हुए थे, इसमें किसी भी से भी आपको प्रमाणित करवा के पेंशन कार्यालय या कोष कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करना है, और इस प्रमाण पत्र को संबंधित कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं जिसमें आप अपनी जो जीवन प्रमाण पत्र है वो अपना अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें है कि नोट, राजस्थान सरकार के अन्य सिविल पेंशनर जो किसी अन्य राज्यों में किसी कोष कार्यालय या बैंक से पेंशन का भुगतान कर रहे हैं, वो अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित पेंशन वितरण कार्यालय या बैंक में प्रस्तुत करें। तो ये महत्वपूर्ण। इसके अलावा एक चेतावनी भी है कि पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों का ये दायित्व है कि वो पेंशनर की मृत्यु की सूचना मृत्यु प्रमाण पत्र सहित तुरंत कोष कार्यालय में देवें, और यदि परिवार के सदस्यों द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुए पेंशन लगातार आहरित की जाती है तो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आएगा, और संबंधित के खिलाफ में नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। और वैसे भी मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद में वो पेंशन है वो वापस जमा करानी पड़ेगी। तो ऐसी अगर परिस्थिति कोई होती है तो आपको तुरंत सूचना अपने पेंशन कार्यालय में दे देनी है, और अन्य किसी मिलती जुलती वेबसाइट या मोबाइल ऐप या लिंक वगैरह से आपको ये प्रमाणन नहीं करना है। आप ऑथेंटिक प्ले स्टोर में जाकर के जो भी ऐप डाउनलोड करना है वो करें, या जो ये साइट है राजस्थान सरकार की जो साइट है ई पेंशन वाली, इस पर आपको रजिस्टर करके ये प्रोसेस अपनाना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने बता दी कि अगर आप अन्य जो भी करेंगे तो आपको आर्थिक हानि हो सकती है, तो केवल वैध और मान्य माध्यमों से ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो ये पूरा 4 तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप किसी भी 4 तरीके अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र संलग्न जो सबमिट कर सकते हैं। तो ये जैसे जो भी पेंशनर है वो ज़्यादातर पुराने कर्मचारी है, तो उन्हें ज़्यादा तकनीक का नॉलेज नहीं है। तो युवा साथियों का ये एक कर्तव्य है, अपने बुजुर्गों के प्रति एक इनका दायित्व भी है कि आप उनकी सहायता करें, और अगर संभव हो तो मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें, या ई पेंशन पोर्टल पे जाकर के भी जो पेंशन प्रमाण पत्र है वो साइन करवा के अपलोड कर सकते हैं, और बायो ई मित्र पे जाकर के भी बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। तो चारों तरीके मैंने आपको बता दिए, और इसमें से एक तरीका मैंने पूरा वीडियो बना करके लाइव बताया हुआ है, उसका वीडियो भी मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आप घर बैठे कहीं गए हुए बिना कहीं जाए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।